डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। प्रस्तुत है ये 14 अगस्त को मैंने पेपर लिया था अपने स्टूडेंट का, तो उसके सामने उसका सॉल्यूशन मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है, हिस्ट्री का, 10th की हिस्ट्री से संबंधित है। हरियाणा जीके में मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे अब हरियाणा ग्रुप डी का पेपर है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए, ये फ्रांसीसी क्रांति है, ये हुई थी हमारी 1789 में। याद करने के लिए कोई फल है, या तो 70 रुपये किलो आएगा, वही फल कहीं 80 रुपये किलो मिलेगा, कहीं वो 90 रुपये किलो मिलेगा, या वो फल कहीं 100 रुपये किलो मिलेगा। इस प्रकार इसको फ्रांसीसी क्रांति को हम याद कर सकते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय जो फ्रांस का सम्राट था वो था लुई 16वां। तो इसको हम याद करके आपको रखना चाहिए। उसके बाद है रूसी क्रांति। ये रूसी क्रांति हुई थी हमारी 1917 में। याद इस प्रकार रख सकते हैं, जैसे 19, 18 और 17 भाई हैं, तो इनका बीच का भाई गायब हो गया, तो इस पर ये रूस गए। तो इसको रिलेट करके इसको हम याद कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैंने बताया कि साइंस से संबंधित, जिसमें हम एलिमेंट के नाम से 1 से 10 तक इनको याद करने की ट्रिक है। इनके एटॉमिक नंबर, जिसको हम प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं, या हम इलेक्ट्रॉन की संख्या बोल सकते हैं। इनका जो ये नंबर हैं, प्लस इनके जो हमारे, इनको हम डिनोट करते हैं, इसको H से डिनोट करते हैं, इनको He से, इसको Li से, इसको Be से, इसको बोरोन से। इसको ये भी आपको याद रखने चाहिए और इनके नाम याद रखने चाहिए। तो साइंस में मेरे ख्याल से सही बच्चों को 1 से 20 तक तो याद होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर 1 से 10 तक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो देखिए, जैसे ये सबसे पहला है हाइड्रोजन एलिमेंट। इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। इसको मैं डिनोट करता हूँ मैं H से। तो H को मैं उल्टा करके इसका मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये बन गया लगभग एक का हमको दिखाई दे रहा है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है हाइड्रोजन का? 1। उसके बाद है हीलियम। हीलियम का सूत्र है He, मतलब ये हाइड्रोजन का भाई है, इसको मतलब पड़ोसी है, तो इसको डिनोट कर रहा हूँ मैं He से। तो इसमें He में इसमें 2 अक्षर हैं, A कर दो, इसको याद किया जा सकता है। हीलियम ये नोबल गैस है कि ये किसी से रिएक्शन नहीं करती है, और वैसे भी इसका कक्ष, पहले कक्ष में इसका इलेक्ट्रॉन संख्या 2 होनी चाहिए, और 2 इस पर कम्प्लीट हुई है। मैंने स्टूडेंट को कल समझाया था, तो इसको याद इस प्रकार रखा जा सकता है। उसके बाद एलिमेंट है नंबर 3 पे है लिथियम। इसका सूत्र है हमारा Li। इसको लेट करके बोलेंगे तो लिथियम बोलेंगे, इसको बोलेंगे Li, ली, मतलब ये ऑस्ट्रिया का खिलाड़ी है ब्रेट ली। इसमें 3 अक्षर हैं, 1, 2, 3। इस प्रकार उनको याद कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। उसके बाद है बेरिलियम। इसका सूत्र है Be। इसका एटॉमिक नंबर है 4। तो इसको भी, इसका सूत्र इस बेरिलियम का पहले बी यहाँ से ले लिया, तो ये बन गया Be से नोट करेंगे। इसको याद करने के लिए जैसे वो आता है ना, एक अलंकार आता है, वह 4 बार खाती है, 4 बेर खाती है। तो इसको उनको याद कर सकती हैं कि वह एक बार में 4 बेर, या मतलब फल खाती है, और वह दिन में 4 बार खाती है। तो इसको रिलेट करके हम याद कर सकते हैं। ये बेरिलियम का सूत्र हो गया Be। इसका एटॉमिक नंबर है 4। इसको हम याद कर सकते हैं। उसके बाद है नंबर 5 पे है बोरोन। इसको डिनोट करते हैं B से। बोरोन का पहला अक्षर हो गया B, इसको डिनोट कर रहे हैं B से। इसको याद करने के लिए, जैसे बोरोन में 5 अक्षर हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको हमको याद कर सकते हैं। तो 5वें नंबर पर कौन सा एलिमेंट है? बोरोन। उसके बाद है 6ठे नंबर पे है कार्बन। कार्बन को डिनोट कर रहा हूँ मैं C से। कार्बन में 6 अक्षर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये तो वैसे जनरल एलिमेंट है, इसको तो आपको याद होना ही चाहिए। उसके बाद है नाइट्रोजन। इसका सूत्र है N। इसका एटॉमिक नंबर है 7। तो इसको जैसे कोई ये रोड पर लाइट चल रही है, इस प्रकार ये 7 का बन रहा है। तो नाइट को मतलब ये लाइट जलती हैं, इस प्रकार हम रेट करके ये याद कर सकते हैं कि रोड पर, ऐसे रोड हो गया, रोड पर नाइट को लाइटें जलती रहती हैं। इस प्रकार को रेट करके हम याद कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सूत्र है O। इसका एटॉमिक नंबर है 8। जैसे हमारा ये हो गया, ये होगा हमारे जो गैस के चूल्हे होते हैं, 2 चूल्हे होते हैं, इनको एक साथ मिला दिया तो ये बन गया 8 का। तो खाना बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इसका रेट करके हम इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद है फ्लोरीन।
फ्लोरीन का सूत्र होता है F, इसका एटॉमिक नंबर है 9। और इसको याद करने के लिए जैसे फ्लोरीन का F बनता है लगभग इस प्रकार से, इस ऐसे मतलब P का बन गया, P का उल्टा कर दो ये 9 का बन गया। इसको रिलेट करके इसको यहाँ में याद कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। उसके बाद 10वें नंबर पे है नियॉन, इसका सूत्र है Ne। इसको याद करने के लिए जैसे नियॉन बनता है, इसमें बन रहा है ONE, 1 माने 1 होता है, तो इसमें 1 आ गया प्लस इसके बाद ये 0 आ गई, मतलब 1 तो इसका हो नहीं सकता, वैसे इसका तो कितना होगा 10 होगा। तो लेट करके याद कर सकते हैं। ये भी निष्क्रिय गैस है, ये भी किसी का रिएक्शन नहीं करती है। तो 1 से 10 तक ही नंबर 2 पर जो हीलियम है और नंबर 10 पे जो नियॉन है, ये निष्क्रिय गैसें हैं जिसको बोलते हैं नोबल गैस। ये किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, इनका किसी के साथ ना कोई कंपाउंड बनेगा इस प्रकार से। तो इसको हम याद कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे मैंने दिया था दवाई का बहुवचन। दवाई का बहुवचन होता है दवाइयाँ। ये दवाई पे देखिए बड़ी की मात्रा होती है ई पर, ये ई मतलब बड़ी ई है। यदि हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो यहाँ पे दवाइयाँ में ई आएगी छोटी ई। तो इसको हम याद कर सकते हैं, ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में देखने को भी मिलता है। उसके बाद है नंबर 5 है उज्ज्वल। उज्ज्वल लिखा जाता है, उज्ज्वल में आदि 2 जय आती हैं, आदि आदि। इसको हम याद कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 6 पे है मिरर फार्मूला 1/V जमा 1/U बराबर 1/F। ये साइंस का क्वेश्चन है। V का मतलब है हमारा उसकी, U होता है हमारा ऑब्जेक्ट, मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी, और V होता है हमारा इमेज की दूरी, और F है हमारे फोकल लेंथ। तो यहाँ पर इसको याद सूत्र से याद कर सकते हैं कि V को डिनोट करो V से, मतलब V बन गया हमारा इंग्लिश वाला V। छठा क्वेश्चन दोबारा से आपको बता देता हूँ। मिरर फार्मूला है 1/V जमा 1/U बराबर 1/F। तो ये है इंग्लिश का अल्फ़ाबेट V। तो इसको अंग्रेजी वाला V ये होता है, और U इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, U को मैं ऐसे लिख लेता हूँ। तो इसको याद कर रहे हैं कि हम और तुम, ये डॉक्टर का साइन है, मतलब प्लस होता है डॉक्टर का साइन। तो डॉक्टर के साइन के सामने के मतलब फ्रंट में खड़े होकर, ऐप से मान लो फ्रंट, डॉक्टर मतलब हम और तुम डॉक्टर के मिरर के सामने, मतलब मिरर के फ्रंट पे खड़े होकर पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं। इस पॉइंट को याद कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये याद हो गया होगा। तो यहाँ से आपको 1/V पहले लेना है, और क्योंकि लेंस वाले फार्मूले में यहाँ पर जब हम, ये तो मिरर का फार्मूला, जब लेंस का फार्मूला आएगा तो इसमें माइनस हो जाएगा बीच में। तो इसको हम इसको पहले ही लेके चल रहे हैं, जिससे हमको मतलब कोई दिक्कत ना आए, मतलब इनको याद करने में। उसके बाद है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है हमारा 4, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्याएं। एक ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, उसके बाद 2 प्राइम है, 3 भी हमारी कैसी है, प्राइम है। तो सबसे छोटा हमारा जो कंपोजिट नंबर हो गया वो हो गया हमारे पास 4। तो इसको हम याद कर सकते हैं। वैसे देखो कंपोजिट से रिलेट कर लो कम से, मतलब कंपोजिट से रिलेट होता है कम से, कम में है 4 अक्षर, और जैसे बोलते हैं 4 आना, तो इसको हम इसको याद कर सकते हैं। तो इसको हमने कहा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया 4। वैसे 4 आना सबसे छोटा हुआ करता था। इसकी सीरीज़ है 4, 6, 8, 9, मतलब ये कंपोजिट नंबर की सीरीज़ मैंने स्टूडेंट को पहले कराई थी। उसके बाद है 8 स्टैटिक्स का है। ये 3 मीडियन होता है, 1 मोड जमा में 2 मीन। यहाँ पर देखो 1 मोड, इस पर जैसे 1 मोड आता है तो इसको याद कर सकते हैं। मोड तो 1 ही आएगा, ऐसे याद कर सकते हैं। ये मीडियन बड़ा अक्षर तो इसके साथ 3 है, और मोड के साथ 2 मोड, ये मीन छोटा है तो इसके साथ 2 लिखा हुआ है। वैसे भी 3 बराबर होता है 1 जमा 2 के, इस बार इसको याद कर सकते हैं। ये 9th क्वेश्चन, ये इंग्लिश का मैंने पुट किया है। AM और PM फुल फॉर्म होती है। AM की होती है एंटी मेरिडियन, और PM की होती है पोस्ट मेरिडियन। तो मेरे ख्याल से 1 से 10 तक आपके क्वेश्चन ये याद हो गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।